गया है मैम, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? सबसे पहले मेरी वार्ड नंबर 5 की और पटना वासियों को सबसे मेरे नमस्कार और आदाब। चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, सभी की तरह मैं भी इस बार प्रत्याशी हूँ और पिछला मैंने 5 साल जो अपने वार्ड को काम दिया है, उनको मैंने अपना पारिवारिक संबंध दिया है, उसी के लिए मैं उसके लिए आश्वस्त हूँ कि मेरी जनता मुझसे खुश है और मेरा साथ देगी। चुनाव आया है तो चुनाव में और भी प्रतिद्वंदी भी सामने आएंगे जी। यहाँ पे जनता में कुछ तरह की अफवाहें भी फैलेंगी जी। तो इस चीज़ को लेकर के खास तौर पे क्या कहना अपने जनता से जिनके लिए आपने 5 सालों तक काम किया? पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी अफवाहें किस तरह की अफवाहें? नहीं, अफवाहें जैसे कि जनता अगर कोई भी प्रतिद्वंदी आएगा तो वो आपके बारे में अच्छा तो नहीं बोलेगा। अच्छा ना बोलने के विषय में मैं बोलूँगी, बस वो ये सिर्फ कह सकते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, बस वही एक लाइन आता है। लेकिन हाँ, काम तो धरातल पर दिखता है, हमारी जनता ने उसे देखा है, उस काम को देखा है। मेरे साथ व्यवहारिक जो संबंध रहा है 5 साल तक मेरे जनता के साथ, वो उसके गवाह खुद बनेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि 5 सालों में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? मेरे 5 सालों में सबसे बड़ी चुनौती मेरे वार्ड से रही कि यहाँ कच्ची नली गली का जो काम था एकदम हुआ ही नहीं था और एक बोरिंग की बहुत सख्त आवश्यकता थी जिसको मैंने 5 सालों के अंदर में कराया है। और कच्ची नली गली का जो मैंने अभी बताया, वो उसकी इतनी आवश्यकता थी कि लोग को चलना मुश्किल होता था, खास करके बरसात के दिनों में। ऐसा माहौल तो आप लोग हम बराबर देखते रहते हैं, तो मैंने उसी को दूर किया है। ये वार्ड पार्षद रहते हुए कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाहती थी लेकिन वो आप इस बार अपने इस टर्म में ना कर पाई? जी, वार्ड पार्षद का जो कार्यकाल रहा उसमें मैं करना चाहती थी जो महिलाएं गरीब हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं या एकदम पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके लिए कुछ ऐसा घरेलू उद्योग रोजगार जिससे वो अपने बच्चों और परिवार को देखते हुए कुछ कमा सकने का कमा सकती थी या कमा सकती। मैंने उसको इस बार करने की कोशिश रहेगी मेरी, अगर जनता इस बार मुझे मौका देती है, अपना आशीर्वाद देती है तो। लगभग यहाँ आपके यहाँ गरीब तबके के लोग कितने प्रतिशत होंगे? मेरे यहाँ वार्ड नंबर 5 में लगभग 5 स्लम एरियाज़ हैं जहाँ इसकी आवश्यकता है और मैं करना चाहूँगी आने वाले समय में। अच्छा, क्षेत्र में घूमने के दौरान जनता से प्रमुख रूपों से किस तरह की मांगे की जाती हैं आपसे? पिछले 5 सालों में प्रमुख मांगे थी राशन कार्ड को लेकर के। जिस तरह से 2 साल लॉकडाउन का समय हम सब ने देखा, हमारी जनता ने, मैंने भी, उसमें मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उनको सहयोग किया है अनाज को लेकर के, क्योंकि उस समय सबसे प्राथमिकता थी अनाज। साफ़ सफाई और सैनिटाइज़र जिसको था वो तो था ही, उसके साथ ही अनाज सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जिसको मैंने जितना मुझसे बन पड़ा, जितना मैं सहयोग कर पाई, मैंने सबको सहयोग किया है। और कच्चा अनाज भी वितरण किया, पका हुआ भोजन भी मैंने वितरण किया। उस लॉकडाउन में मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा राशन कार्ड की आवश्यकता आगे के लिए बहुत लोगों को काम आएगा, मैंने उस पर भी काम किया है। काफ़ी क्षेत्रों में इस चीज़ को भी सुनने के लिए आया कि राशन जो मिलता है उसमें अनाज अच्छे नहीं मिलते हैं, क्या ये समस्या आपके यहाँ भी थी? जी, मेरे यहाँ भी थी इस बात की समस्या, तो मैंने डीलर से इस बात की शिकायत की, उन्होंने इस चीज़ को दूर किया। इस बार जो है सरकार ने जो अध्यक्ष पद है और उपाध्यक्ष पद है वो दोनों ही आरक्षित कर दिए हैं, इसको लेकर के आपको क्या करें? ये तो सरकार की अपनी कार्य करने की प्रणाली होगी, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। आगामी चुनाव के लिए आपके मुद्दा क्या होगा? आगामी चुनाव के लिए मेरा अपने वार्ड के लिए मुद्दा यही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे एरिया में 4 स्लम हैं, उनमें जो गरीब महिलाएं हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, एकदम पढ़ी लिखी नहीं, उनके लिए कुछ लघु उद्योग जैसा मैं कर पाऊँ, जिससे अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। और आगे अगर लॉकडाउन जैसा कभी माहौल आता है तो शायद उनको इतना कष्ट ना उठाना पड़े, जो पिछले 2 साल या 3 साल में जो पहली बार हम सब ने मिलकर देखा है, झेला है, उस चीज़ से उनको राहत रहेगी। इस बार अगर देखा जाए तो आपका कार्यकाल 5 साल का तो रहा, जिसमें 2 साल कोरोना काल रहा है, कुल मिलाकर के आपका जो कार्यकाल रहा वो 3 साल का रहा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने जनता से इस चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 2 साल का जो कोरोना काल का समय रहा, वो तो जनता ने जो सक्षम थे, जिनको अनाज पानी आराम से मिल सकता था, उन्होंने अपने
खरीद करके अपने घर में अपने आप को पैक कर लिया। लेकिन जो गरीब जनता थी उन मैंने तो देखा कि वो फिर भी निकल रहे थे, काम करने वाले लोग काम कर रहे थे। और हम लोग, अगर अब आप वार्ड पार्षद का कार्यकाल पूछना चाहेंगे तो सैनिटाइज़र को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के हमें फ़ोन आता रहा और हम लोग करते रहे, चाहे वो फॉगिंग हो, सैनिटाइजेशन हो। घर घर के अंदर हम लोगों ने सैनिटाइज़ करवाया है। जहाँ कोरोना के मरीज़ मिल रहे थे वहाँ अगले पड़ोसी को उस चीज़ का मतलब उसका प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने बच बचाव का भी काम कराया। उनको सेपरेट रहने को कहा, उनके घर तक हम लोग मतलब सूचना दे करके चिकित्सक को भी पहुंचवाए। इस तरह चुनाव को लेकर के जनता से क्या कहेंगे इस बार के? चुनाव को लेकर के मेरी जनता से मेरी अपील है, या कहना भी चाहूँगी कि मेरा 5 साल का कार्यकाल देखते हुए आप मुझे वोट करें, मुझे फिर से लाएं, ताकि मैं अपना काम जैसे कर रही हूँ उसको निरंतर करती रहूँगी। आशा करते हैं कि जनता आपकी बात को सुने और जनता जो आपको परखी हुई है वो उम्मीद से ज़्यादा आपको वोट करे और आपको इस बार फिर से यहाँ पे दोबारा जीत कर लाए। हमारे साथ बने रहने के लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं अपनी जनता और आप सबों की आभारी रहूँगी।